हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, यानी कि आज हम लोग पर्टिकुलरली जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक देखने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और उसके क्या गुण होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि कंप्यूटर किसी भी जगह पे लगा दो तो आपका जो काम है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। एक ह्यूमन बींग को रिप्लेस करने वाली बात जब हम कहते हैं कि क्या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा आ जाएगा तो क्या वो ह्यूमन जॉब को खा जाएगा। तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर हम ये बातें कहते हैं। तो कंप्यूटर के पास ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं, बेसिकली इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना। सो बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, राइट। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है यूजर से इनपुट लेना। यूजर इनपुट देगा, चाहे वो वॉइस रिकॉग्निशन के थ्रू दे, चाहे वो कीबोर्ड पे टाइप करके दे, या वो माउस से दे, या वो लाइट पेन से दे। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है, किसी भी तरह से यूजर ने क्या किया, इनपुट दिया सिस्टम को। और जब यूजर के पास इनपुट आता है तो यूजर किस चीज के लिए इनपुट देता है? तो भाई उसे जो है ना, उसे चाहिए कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, राइट। डिजायर्ड आउटपुट मतलब उसने जिस पर्पस के लिए इनपुट दिया है वैसा ही उसको आउटपुट मिलना चाहिए। और अगर वो डिजायर्ड आउटपुट यूजर को मिल रहा है, इसका मतलब वो जो मशीन है या वो जो डिवाइस है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है, राइट। तो कंप्यूटर सिंपली क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है और यूजर को आउटपुट देता है। कैसा आउटपुट? डिजायर आउटपुट। लेकिन ये होता कैसा है? बीच में एक लगा होता है प्रोसेसर। बीच में क्या होता है? प्रोसेसर लगा होता है जिसका काम होता है यूजर ने जो इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करना। उसको प्रोसेस करना, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेसिंग होता है। और मेन काम आपका कंप्यूटर का यहां पर ही होगा, है ना। तो इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुआ, एंड प्रोसेसिंग होने के बाद ही आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस इट। अगेन, बिना प्रोसेसिंग के आपको आउटपुट नहीं मिल सकता, तो प्रोसेसिंग होना है। प्रोसेस इट एंड गिव्स डिजायर्ड आउटपुट टू द यूजर। अब आउटपुट देगा तो आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारे होंगे, है ना। जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये तो हो गया कंप्यूटर का डेफिनेशन, राइट। तो आप इस तरह से इनपुट दे सकते हो किसी इनपुट डिवाइस के थ्रू। यहां पर प्रोसेसिंग एक यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, तो उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दैट कंपोनेंट्स आर कंट्रोल यूनिट, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और होता है एक आपका रजिस्टर सेट होता है जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं। तो ये सारा काम आपका बीच में इतने सारे प्रोसेसिंग का काम होता है, एंड देन नेक्स्ट आपको मिल जाता है डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। तो किसी दिन हम लोग सीपीयू पे बात करेंगे तो कंप्लीटली इसकी बात करेंगे किस तरह से ये प्रोसेस करता है। फिलहाल आज का जो सेशन हमारा है वो कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड है, राइट। तो कंप्यूटर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। नाउ कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर आप देखो तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ठीक है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है, पर्पसली यूज्ड फॉर, किस चीज के लिए यूज होता है? वो टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। नाउ तो डेफिनेशन तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इसके गुण हैं। तो किन किन गुणों के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि क्या कंप्यूटर इंसानों को रिप्लेस कर सकता है, राइट। तो ये कुछ गुण है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डर है, इस डर को आप अपने दिमाग से निकाल देना। कंप्यूटर जो बना है वो आपके असिस्टेंट के लिए बना है, यानी कि आपको असिस्ट करने के लिए बना है, आपके काम को आसान करने के लिए बना है। सो दैट आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको ऑपरेट करने के लिए आपको आपकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है स्पीड, यानी कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के स्पीड से काफी 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 ज्यादा होती है, यानी कि कंपेरेटिव भी नहीं हो सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। हाँ, हालांकि कंप्यूटर को इंसानों ने ही बनाया, लेकिन इंसानों ने इस तरह के प्रोग्रामिंग किए हैं, इस तरह से उसको डिवाइस को बनाया है कि उसकी स्पीड जो है वो काफी ज्यादा होती है। तो कंप्यूटर की जो स्पीड मेजर की जाती है वो की जाती है गीगाहर्ट्ज में, ठीक है। वो की जाती है आपकी गीगाहर्ट्ज में।
ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर की स्पीड अगर आपसे पूछा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, तो दैट इज गीगाहर्ट्ज। नाउ नेक्स्ट की बात कर ले हम, अगर हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है यहाँ पर सटीकता क्या है, किस लेवल पे आप उस पर एक्यूरेट हो सकते हो। तो जब हम लोग कोई काम करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग कोई काम करते हैं तो चांसेस होते हैं कि हम उसमें कुछ गलतियां कर दे, कोई स्टेप भूल जाए, कोई स्टेप मिस हो जाए। लेकिन कंप्यूटर आपका यहाँ पर जो है, कंप्यूटर यहाँ पर कोई गलती नहीं करता। उसको जिस चीज के लिए बनाया गया है, जिस चीज के लिए उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, जिस चीज का उसको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, तो उस इंस्ट्रक्शंस को वो प्रॉपरली क्या करता है, फॉलो करता है, और वहां पर एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है। लेकिन अगेन मैंने आपसे यहाँ पे एक बात की, जिस चीज के लिए उसको कमांड दिया जाता है, इट मींस कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको कमांड देने की जरूरत है, इनपुट देने की जरूरत है। ठीक है, आपको जो चीजें चाहिए उसके लिए आपको कमांड देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, तभी वो काम करेगा। ठीक है, तो यहां से दो चीजें निकलती हैं। अगर आपने उसको अच्छा कमांड दिया, सही कमांड दिया, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी कैसा देगा, वो सही देगा, अच्छा देगा। लेकिन आपने ऊटपटांग कुछ भी कमांड दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिजल्ट भी कैसा देगा, वैसा ही ऊटपटांग देगा। तो इस टर्म को बोलते हैं हम लोग GIGO। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं हम लोग GIGO बोलते हैं, दैट इज गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि आप अगर उसको कचड़ा दोगे तो वो आपको रिटर्न भी क्या करेगा भाई, कचड़ा ही रिटर्न करेगा। राइट। तीसरा टर्म आ जाता है भाई वर्सेटैलिटी का। ठीक है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना कि एक पर्सन काफी वर्सेटाइल होता है, मतलब वो मल्टीटास्किंग होता है, वो काफी तरह के कामों को कर सकता है। ठीक है, काफी तरह के कामों को कर सकता है। अगर हम लोग सिंपली अगर एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें तो सिंपली क्या है, जैसे आप कोई सिंगिंग का कंपटीशन देखते हो या फिर डांसिंग का कंपटीशन देखते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो आते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सिंगिंग भी अच्छा कर लेते हैं, वो डांस भी कर लेते हैं, वो परफॉर्म भी कर लेते हैं, तो उसको जज क्या बोलते हैं, आप काफी वर्सेटाइल हो। राइट। तो सिर्फ अपने एक काम के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि आप कई सारे कामों को परफॉर्म कर सकते हो, तो दिस इज नोन एज वर्सेटैलिटी। तो एक कंप्यूटर से हम लोग काफी तरह का काम ले सकते हैं। हम म्यूजिक सुन सकते हैं, हम ऑफिस का काम कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देख सकते हैं, तो बहुत सारे आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, तो भाई कंप्यूटर जो है आपका वर्सेटाइल है। राइट, यहां तक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिलीजेंस की। ठीक है, डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि काफी परिश्रमी है, काफी मेहनती है। तो जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी एक लिमिटेशन होती है कि हम धीरे धीरे, जैसे दिन की शुरुआत होती है तो काफी फ्रेश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते, रात होते होते क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है, वो जिस एनर्जी पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी एनर्जी डाउन होती चली जाती है। तो दिस इज आवर लिमिटेशन, ये हमारी लिमिटेशन है। बट कंप्यूटर ऐसा नहीं है ना, कंप्यूटर ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। कमी इन द सेंस कि कंप्यूटर ये नहीं बोलता कि मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दो, मुझे आराम करना है, तो कंप्यूटर ये काम नहीं करता है ना। तो कंप्यूटर क्या है, डिलीजेंस। कंप्यूटर से आप 24/7 काम करवा लो। ठीक है, कंप्यूटर कभी ना थकेगा ना बोर होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर ना थकता है ना बोर होता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो दैट प्रॉपर्टी या दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज डिलीजेंस। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, डिलीजेंस होता है, वो थकता नहीं है, तो काफी परिश्रमी होता है। नाउ रिलायबिलिटी की बात करते हैं, जिस पर विश्वसनीयता हो, जिस पर भरोसा हो। राइट। तो यहां पर कंप्यूटर क्या होता है, काफी रिलायबल होता है। रिलायबल इन द सेंस हम उस पर काफी भरोसा कर सकते हैं। लाइक मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, उसको आपने सेव कर दिया, तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया। आप 10 साल के बाद भी देखोगे तो आपके हार्ड डिस्क में वो सेव मिलेगा। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपका अकाउंट है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो किसी डिवाइस के थ्रू कर रहे हो, वो आपका मोबाइल भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है। एक कंप्यूटर से आप कर रहे हो, लैपटॉप से, वो भी क्या है, कंप्यूटर ही है। तो आपका अकाउंट है, मान लो आपने पैसे ट्रांसफर किए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन चला गया, तो आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन आपके अकाउंट से कट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा आपका बर्बाद हो गया। ठीक है, तो वो चीजें क्या है, वो आपका अपडेट हो जाएगा, वो पैसा आपका वापस से अकाउंट में आ जाएगा। तो ये अपडेट होने में कुछ टाइम लगता है। तो अभी क्या हो गया, ये हम रिलायबल हो चुके हैं, यानी इस पे भरोसा कर सकते हैं कि आप चलो हमने ट्रांजैक्शन भी कर दिया, लेकिन अगर हमारा ट्रांजैक्शन नहीं भी हो पाया प्रॉपर्ली, तो हम निश्चिंत हैं कि हमारा काम जो है वो हो जाएगा, मतलब हमारा पैसा जो है वो वेस्टेज नहीं जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो दिस इज रिलायबिलिटी, हम उस पर काफी रिलायबल हो सकते हैं। आजकल हम क्या कर सकते हैं, एटीएम कार्ड लेके ट्रैवल करते हैं। पहले हम कैश लेके ट्रैवल करते थे, कैश चोरी हो गया, सब खत्म। एटीएम कार्ड चोरी हो गया तो क्या होगा, एक फोन करो, एटीएम ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, या एटीएम कार्ड आपके पास है तो कहीं भी किसी भी जगह पे एटीएम मशीन लगा हुआ है, तो वहां से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। दिस इज रिलायबिलिटी। तो एटीएम
एटीएम भी क्या है, एटीएम भी तो आपका एक तरह का कंप्यूटर ही है ना, एटीएम भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है, राइट। तो हम काफी रिलायबल हो चुके हैं उस पर, समझ में आ गई बात ना। उसी तरह से स्टोरेज, स्टोरेज बड़ा कॉमन सा फीचर है स्टोरेज। भाई कुछ भी डेटा, आपके घर में कोई फंक्शन हुआ हो या आपके बचपन की मेमोरीज हो, आपके कॉलेज की मेमोरीज हो, ठीक है, आपका बहुत सारा फाइल है जहां पर आपने बहुत सारा काम किया, उसको सेव करके रखना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंप्यूटर आपको काफी स्टोरेज देता है, ठीक है, काफी स्टोरेज देता है। टीवी में स्टोरेज देने लगा है, ठीक है। सो बहुत सारा स्टोरेज देता है जहां पर आप अपने डेटा को सिक्योरली सेव करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, आपको स्टोरेज भी देता है, ठीक है ना। रिसोर्स का शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई रिसोर्स का शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। अब रिसोर्स के शेयरिंग से क्या मतलब है, जब हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेस की, तो रिसोर्सेस का मतलब होता है यहाँ पर कि भाई हम बात कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स की, या हम बात कर रहे हैं जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, हार्डवेयर की बात करें। जब हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, जब हम रिसोर्सेज की बात करें, इसका मतलब हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स है अपने सिस्टम में लगे होते हैं या एक्सटर्नली हम कनेक्ट करते हैं, तो रिसोर्स का शेयरिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको कि मान लो आप किसी सोसाइटी में आप गए हो, नया मकान है आपका या आपके पापा का ट्रांसफर हुआ है, तो आप वहां पर जाते हो एंड नई सोसाइटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना अपना शेयरिंग करना पड़ेगा, कुछ एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए आप उनको इनवाइट करोगे, वो आएंगे, आप वहां जाओगे, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ेगा, तो आपको उस सोसाइटी में क्या लगेगा कि ये सोसाइटी जो है ये मेरा अपना है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज का शेयरिंग नहीं करोगे, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं रखोगे, तो क्या हो जाएगा, आप बड़ा अकेले फील करोगे वहां पर, राइट। तो उसी तरह से रिसोर्स का शेयरिंग होना बहुत जरूरी है कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो वो एक दूसरे से रिसोर्स का शेयरिंग कर सके। लाइक एक बिल्डिंग में अगर मान लो एक ऑफिस है, ऑफिस में मान लो 10 सिस्टम है, 10 कंप्यूटर हैं, तो क्या उस 10 कंप्यूटर के लिए हमें अलग अलग प्रिंटर की जरूरत है? हर कंप्यूटर से अगर हम कुछ प्रिंट निकालते हैं, ऑफिस में प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम 10 प्रिंटर अलग अलग कंप्यूटर के लिए रखेंगे? नहीं, हम एक प्रिंटर रखेंगे और सभी को एक दूसरे से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, सो दैट कोई भी सिस्टम से हम प्रिंट करें तो उसी प्रिंटर का यूज हो। तो दिस इज रिसोर्स का शेयरिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिसोर्स का शेयरिंग। तो रिसोर्स क्या हो गया, आपने प्रिंटर को शेयर किया। अगर ये शेयरिंग प्रॉपर्टीज नहीं होता तो समझ रहे हो कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता कि भाई आप शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो चीजें हैं वो आपके पास पर्सनल है, किसी और की चीजें किसी और के साथ पर्सनल है, तो वो कंप्यूटर में थोड़ा सा जो ना कमी हो जाता, ठीक है। तो रिसोर्स का शेयरिंग बहुत जरूरी है ना। उसी तरह से सिक्योरिटी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी, आप मतलब टेंशन फ्री होके आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, आप अपना डेटा अपने सिस्टम में रखते हो, आप नेटवर्क में डेटा को ट्रैवल करवाते हो, आप यहाँ से कॉन्फिडेंशियल मैसेज कहीं और भेजते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा है और कहीं ना कहीं ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पे काम करता है, आपका कोडिंग डिकोडिंग पे काम करता है, आपके मैसेजेस को छुपाता है, उसको एक प्राइवेट मतलब क्या बोलते हैं, उसको कहीं ना कहीं कोडिंग करके नेटवर्क में ट्रैवल करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, कंप्यूटर आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, तभी आप उस पर रिलायबल हो पाते हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी ही प्रोवाइड ना करे तो कभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे ही नहीं, ठीक। हाँ, कुछ आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी किसी का हैक हो जाता है, बट वो रेयर होता है, ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के साथ हो रहा है। सो बहुत कम ऐसे होते हैं कि आपके हैक हो गए हैं या किसी का अकाउंट हैक हो गया है, तो वो भी हमारी गलतियों की वजह से ही होता है। तो हमें अपना पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, तो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, राइट, बहुत कॉमन पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पर अगर हम फोकस करें तो हम उस पर, वो कंप्यूटर जो है हमें काफ़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे आपके रीजंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड ये आपको पता भी होना चाहिए। और इनकी वजह से जो हमारा कंप्यूटर है वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है किसी भी काम को फास्ट करने के लिए, फास्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए, ठीक है। बट अगेन ये हमारे असिस्टेंस के लिए है, ये हमारे हेल्प के लिए है। सो आई डोंट थिंक कि कंप्यूटर जो है कभी भी इंसानों के जॉब को रिप्लेस करेगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी आ चुका है, आपने देखा होगा चैट जीपीटी जब आया तो हर तरफ था कि क्या ये जो है जॉब खा लेगा। लेकिन अगेन चैट जीपीटी आप किस तरह से यूज़ करते हो, ठीक है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ का समाधान दे देता है, ऑब्वियसली आप उससे किस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो यूज़ करोगे तो वो आपके काम को आसान बनाएगा। यानी कि जो काम आप 10 घंटे में कर रहे थे, चैट जीपीटी उस काम को आपको कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनटों में करके दे देता है, ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड। बट अगेन
उसको ऑपरेट करने के लिए तो आप ही को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना कि आप क्या उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो। तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे जो इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से आपको अगेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी जरूर से देखने को मिलेगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लगातार हमसे जुड़े भी रहना, ठीक है। और जो लोग अभी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।